हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अल्फा साइंस कोचिंग में स्वागत है। माय नेम इज़ अशोक वर्मा। आज हमारा जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच पाए। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पाचन तंत्र, जो कि फर्स्ट क्लास है। पाचन होता क्या है? पाचन में क्या होता है, जो भोजन के जो बड़े पार्टिकल होते हैं उन भोजन के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। सीधा सा कहने का मतलब ये है, भोजन के बड़े बड़े भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही पाचन कहलाता है। इस पाचन की प्रोसेस जो होती है, इस बड़े भाग को छोटे भाग में तोड़ने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं और कुछ अंग होते हैं जिनसे द्वारा, जैसे यहाँ पे एंजाइम्स या हार्मोन नहीं, एंजाइम्स, इन सभी का यूज होता है, तो वो उन अंगों से रिलीज होते हैं। ओके, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले फिगर देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंडिंग होता है। तो जो पाचन तंत्र हमारा है वो माउथ से चालू होकर के एनस तक एंडिंग होती। मुख से चालू होता है, स्टार्ट होता है और गुदा द्वार तक जो है ये इसकी एंडिंग होती है। तो यहाँ पे फिगर देख लेते हैं हम लोग। फिगर में इस प्रकार से फिगर बना हुआ है, थोड़ा जूम इसका कम करते हैं, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। तो फिगर में फर्स्ट यहाँ पे ये मुख है, ये मुख की बनावट है। इसको यदि इस प्रकार से देखा, ये मुख की बनावट है। मुख में ये जो सामने का भाग होता है ये लिप्स के द्वारा घिरा रहता है। सामने की तरफ दो अपर लिप, लोअर लिप, दो लिप्स होते हैं। लिप्स के सामने का भाग जो होता है, दो लिप से घिरा हुआ जो भाग होता है उसे मुख कहते हैं। मुख के अंदर की तरफ जहाँ पे हमारे दांत या तीथ लगे होते हैं, इस प्रकार से जो दांत लगे होते हैं, इसके अंदर जो स्पेस होता है, उससे इस टोटल स्पेस को हम लोग बक्कल कैविटी कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं। ये हो गया मुख। इसके अंदर का जो भाग होता है, ये भाग जो होता है इसको मुख गुहिका कहा जाता है या बक्कल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी बोला जाता है। ओके, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में ही दांत लगे होते हैं और बक्कल कैविटी में ही जीभ होती है। मनुष्य के, यहाँ पे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ओके, तो दांतों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसके आगे जो है ये आगे की तरफ बढ़ जाती है और यहीं पे श्वास नली भी होती है और श्वास नली का ये जो भाग है, ये श्वास नली में फायरिंग्स जो है आपका ग्रसनी जो है, ये श्वास नली का भाग होता है जो कि खाने की नली के आगे होता है। खाने की नली के पीछे होता है। ठीक, तो ये श्वास की नली आगे जाती, जो कि हमारे जो नोजल पास जो हमारा होता है, ओके, तो वहाँ की तरफ जाता है। तो भोजन जो है हमारे शरीर में मुख के माध्यम से इंटर करता है, फिर दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है। मुख में ही हमारे एक ग्लैंड होती है जिसका नाम लार ग्रंथि उसको बोलते हैं, सिलेवरी ग्लैंड बोला जाता है, जिससे
जो है टाइलिन नामक एंजाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइलिन एमाइलेज नामक 2 एंजाइम निकलते हैं जो कि आपके स्टार्च का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? स्टार्च, जो हम लोग रोटी खाते हैं उसका पाचन करते हैं। स्टार्च का जो है 30% जो है पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है, जो 70% जो बचता है वो आगे चल करके उसका पाचन होता है। ओके, तो भोजन जो है मुख के द्वारा एंटर हुआ, दांतों के द्वारा जो है इसको काट दिया जाता है, चीरना फाड़ना काम होता है दांतों का, पीस करके जो है फिर आगे की तरफ बढ़ाया जाता है, और यहाँ जीभ के द्वारा जो है इसको ढकेल करके फिर जो है यहाँ पे म्यूकस भी निकलता है जो कि इसको क्या कर देता है, लसलसा बना देता है। और एक ये पाइप होती है, इसका केवल काम यही होता है कि ये हमारा जो है ये आमाशय होता है, या इसको स्टमच बोलते हैं, स्टमच या आमाशय होता है, जिसको ये जोड़ने का काम करता है। माउथ का जो आपका ये भाग होता है, यहाँ से इसको कनेक्ट कराने का ये जो रास्ता होता है, इसको ग्रास नली या ईसोफेगस बोला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है भोजन को आमाशय तक ले जाना किसका काम होता है? ग्रास नली का काम होता है। तो भोजन जो है आपका आमाशय में आने के बाद फिर आमाशय में भोजन का पाचन होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी लिखे, उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुख में हमारा जो है लार या जो सलेवरी ग्लैंड होती है उससे लार निकलती है, ठीक है। और हमारे मुख में जो है 3 ग्रंथियाँ होती हैं ठीक है, जिनसे अलग अलग से एंजाइम निकलते हैं। तो यहाँ पे लार के बारे में बताया गया। लार का जो पीएच मान होता है 6.8 होता है, इसमें 99.5% जल होता है। ओके, और ये इसकी मात्रा देखी जाए तो 1.5 लीटर जो है समथिंग प्रतिदिन जो है स्रावित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो आमाशय में क्या होता है, हमारे पेट में क्या क्या होता है, भोजन के साथ क्या होता है आमाशय में, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ देख लेते हैं। तो आमाशय में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि है अम्ल बनता है, और पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में बदलती है। ओके, और ये जो पेप्टोन होते हैं जो किससे बने होते हैं, वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड, ये जो है अमीनो एसिड की एक चैन होती है, पॉलीपेप्टाइड चैन होती है, और वो आगे जा कर के प्रोटीन का निर्माण करती है। ओके, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चैन होती है। जब बहुत से अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तब प्रोटीन बन जाता है। अब प्रोटीन पाया किस में जाता है, दाल, जितनी भी दालें हैं आपकी सभी में प्रोटीन्स होता है। अंडा, दूध, मीट, इन सभी में प्रोटीन्स पाई जाती है। तो ये प्रोसेस जो है हमारे आमाशय में होती है। नेक्स्ट इसके आगे जो है आमाशय के बगल में यहीं पे जो है एक हमारा अंग होता है जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, लीवर है यकृत, और यकृत के नीचे ही यहाँ पे पित्ताशय या गाल ब्लैडर लगा होता है, पित्त को इकट्ठा करने वाला, उसे हम पित्ताशय कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट समझने के लिए है आपके लिए, देखिएगा यहाँ पे आप अभी हम देख पा रहे हैं ये भोजन का पार्टिकल है, ये कहाँ पे है, आमाशय में। आमाशय में क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। HCl कैसा होता है, एसिड होता है। तो जब एसिड भोजन में मिलेगा तो भोजन भी कैसा हो जाएगा, उसका भी जो रूप होगा कैसा होगा, एसिडिक रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी, जो एसिडिक फॉर्म में जो एंजाइम्स होंगे वही यहाँ पे काम कर पाएंगे, बेसिक फॉर्म के जो एंजाइम्स होंगे वो यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होता है, जो पित्ताशय हमारा होता है उसमें जो मटेरियल होता है आपका, ठीक, वहाँ पे क्या होता है, जो पित्त रस होता है वो कैसा होता है, उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
पित्ताशय में क्या क्या होता है, पित्ताशय जो है वसा का एमल्सीकरण करता है, यानी कि एसिड से बेस में बदलने का काम करता है। पित्त भंडारण, जो आपका बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस होता है, पित्तरस जो होता है, उसको स्टोर करने का काम भी पित्ताशय करता है, गॉल ब्लैडर करता है। ओके, इसके बाद यहीं पे आपका जो यकृत है, यकृत के क्या क्या कार्य हैं। यकृत जो है यूरिया संश्लेषण में, जो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है उसको बनाने में। ग्लाइकोजेनेसिस, इसका काम होता है ग्लूकोज को स्टोर करने का काम। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खाया और उसकी मात्रा अधिक हो गई, तो ग्लूकोज को क्या करता है यकृत अपने शरीर, अपने बॉडी में, अपने में स्टोर कर लेता है। ठीक, जब हम वो चीज़ नहीं खाते हैं तो वहीं से जो है हमारा शरीर जो है ग्लूकोज को लेता रहता है। तो इसका भी काम क्या है, यकृत का यही भी काम है। पित्त का उत्पादन, जो बाइल जूस बनता है उसमें भी यकृत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके बाद आपका ये जो भाग होता है, इस भाग को हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। यहीं पे एक पत्ती के आकार का एक हमारी ग्लैंड होती है जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय जो कि हमारी मिक्स ग्लैंड है, इसमें हार्मोन भी निकलते हैं और एंजाइम भी निकलते हैं। तो यहाँ से क्या है, अग्नाशयी रस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम निकलता है। देखिएगा एज जो है ASE, एज कहीं भी लगा हो, कहीं भी का नहीं मतलब हमारे जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि एज लगा हुआ है तो वो क्या होगा, एंजाइम होगा, वो क्या होगा, एंजाइम होगा। तो एमाइलेज ये भी क्या है, एक एंजाइम है जो कि किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। तो भोजन यहाँ से होता हुआ अब कहाँ जाएगा भोजन, अब छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत में अंतर समझ लेते हैं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजिंग रहती है कि छोटी आंत, नाम छोटी आंत है लेकिन होती बहुत लंबी है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर के समथिंग होती है और बड़ी आंत की लंबाई इतनी नहीं होती है। होता क्या है, जो बड़ी आंत होती है, ये जो कैविटी होती है, जो इसका डायमीटर होता है, ये बड़ी आंत का डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, छोटी आंत जो होती है उसका डायमीटर कम होता है। ये जो एरिया है छोटी आंत का, ये जो एरिया है वो कम होता है, ये वाला एरिया। अब बड़ी आंत में ये एरिया ज़्यादा होता है, इसी के आधार पे इसको जो है छोटी आंत और बड़ी आंत बोला जाता है, लंबाई के आधार पे नहीं बोला जाता है। भोजन जो है आमाशय से होता हुआ छोटी आंत में, आमाशय से होता हुआ ये छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में क्या होता है भोजन का, यहाँ पे वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यहाँ पे जो भी हमारा भोज्य पदार्थ जो बचता है छोटी आंत में आने के बाद 100% उसका जो है पाचन हो जाता है। प्रोटीन का पाचन भी होता है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी यहाँ पर होता है। होता क्या है, ये जो छोटी आंत की जो वाल होती है, छोटी आंत की जो वाल होती है उसमें इस प्रकार से जो है स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं, VILLI, विलाई या रसांकुर इन्हें बोला जाता है। जिसके रसांकुर का काम होता है जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है उसको अवशोषित करने का काम होता है। इसी के ऊपर ब्लड की पाइपें होती हैं और ये ब्लड की पाइपें जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं, वो क्या करती हैं, कैपिलरी जो हैं ये जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ इसके माध्यम से जो है वो यहाँ पे आ जाता है। इस
कैपिलरी में आ जाता है और कैपिलरी से जो है शरीर के सभी कोशिकाओं में उसको भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है भोजन ये पाचन की प्रोसेस चलती रहती है और हमें एनर्जी मिलती रहती है, हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। कुछ ऐसे भी भोजन का कुछ ऐसा भी भाग होता है जिसका पाचन नहीं हो पाता है। तो भोजन अब जो है छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में जाता है, छोटी आंत से होता हुआ इस बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। अब बड़ी आंत से होता हुआ भोजन जो है आपका एनस के द्वारा शरीर के बाहर रिलीज कर दिया जाता है, मल परित्याग कर दिया जाता है। यहाँ पे अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स का जो है इस प्रकार से भाग होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। ये जो है मनुष्य के भाग में शरीर में जो है एक अवशेष के रूप में अंग है, इसका कोई भी यूज हमारे शरीर में नहीं है। क्रम रूपी प्रशेष का इसका नाम होता है। ओके, तो आप सभी लोग जो है इस फिगर के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है एक एक करके पॉइंट जो है सभी देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, यहाँ पे मुख में क्या होता है, टाइलिन जो होता है हमारा क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। ये आपको लर्न करना है क्या क्या प्रोसेस होती हैं। एमाइलेज का काम होता है, अभी हमने देखा था टाइलिन और एमाइलेज ये दोनों जो है हमारे मुख में जो है मुख से जो है स्रावित होते हैं। तो टाइलिन और एमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च देखिएगा, स्टार्च जो है हमारा रोटी, चावल, आलू इन सभी में स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च क्या करता है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और माल्टोज से फिर जो है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज जो है एक एकलक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज की एक बहुत बड़ी चैन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट कई 3 प्रकार के होते हैं। तो ये एक क्या होती है, ग्लूकोज की चैन होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एक बड़े भाग को, बड़ी चैन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो रोटी क्या था, स्टार्च था, उसको हमने ग्लूकोज में तोड़ दिया तो क्या हो गया, वो रोटी का पाचन हो गया। इतनी प्रोसेस जो है हमारी मुख में हो जाती है। आगे की प्रोसेस जो है हमारी आमाशय में होती है। लेकिन ये देखा जाए तो आपका 70% जो है पाचन छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट, छोटी आंत में अधिकांश भोजन का पाचन होता है। ड्यूडेनम, ये छोटी आंत के पार्ट हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट हैं। इनकी लंबाई दे रखी है, ये 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर, समथिंग 6 से 7 मीटर तक जो है छोटी आंत की जो है लंबाई होती है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट। ये आपको पार्ट याद रखनी है, कभी कभी पेपर में आ जाता है किस प्रकार से जो है इलियम किसका पार्ट है। तो ये किसका, इलियम किसका पार्ट है, छोटी आंत का पार्ट है। ड्यूडेनम किसका पार्ट है, आपको ये छोटी आंत का पार्ट है। और ड्यूडेनम के बगल में ही अभी पैंक्रियाज हमने देखा था लगा होता है वहीं से। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कोलन, सीकम और रेक्टम। नेक्स्ट यकृत के बारे में या लीवर के बारे में देखते हैं। यकृत या लीवर, लीवर के बारे में, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार कितना है, 1.5 किलोग्राम।
होता है या लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करती है, जिसकी मुख्य क्रिया, कहने का मतलब है लीवर जो है, मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, लीवर है, जिसका भाग कितना होता है 1.5 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलो का होता है। और ये बहुत काफ़ी प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे बताया गया सामान्यतः कितनी होती हैं, 500 क्रियाओं का जो है ये प्रोसेस करता है। तो कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट दे रखे हैं यहाँ पे, इनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट क्या है, पित्त का उत्पादन, जो बाइल जूस होता है उसका उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है। ग्लाइकोजेनेलिसिस और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। देखिए ग्लाइकोजेनेलिसिस और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या है, प्रोसेस क्या है, ये यहाँ पे टॉपिक समझ लेते हैं। देखिएगा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर क्या करता है, जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको शरीर के बाहर रिलीज ना करके लीवर क्या करता है, उसको अपने शरीर में स्टोर कर लेता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज ज़्यादा हो गई हमारे शरीर में, तो लीवर क्या करेगा, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। किस रूप में स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेगा। इस ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में बदल करके लीवर क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो लीवर के अंदर जो ग्लूकोज हमने स्टोर कर रखा है, मान लीजिए ग्लूकोज हमने स्टोर कर रखा है, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर कर रखा है, वह ग्लूकोज जो है फिर से क्या होता है, एंजाइमों के द्वारा लीवर क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेलिसिस बोला जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, ये भी कौन करता है, लीवर का काम है। विटामिन ए का संश्लेषण, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं आपका। पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेलिसिस द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। देखिएगा क्या है, लीवर क्या करता है, मान लीजिए ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को जो है लीवर जो है अपने शरीर के अंदर जब स्टोर करता है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। इस ग्लूकोज को लीवर जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेलिसिस बोला जाता है। ओके, जब ये ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तन होकर लीवर में स्टोर हुआ है, ये फिर से जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को जो है, उस क्रिया को जो है ग्लाइकोनियोजेनेलिसिस बोला जाता है। ओके, समझ रहे हैं, ये प्रोसेस थी, वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यूरिया का संश्लेषण, विटामिन ए का संश्लेषण, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब हम पित्त के बारे में पढ़ते हैं। पित्ताशय, या इसे हम पित्ताशय कहेंगे, पित्ताशय या गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, और ये इसका क्या स्वरूप होता है, इसके बारे में देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शरीर का, पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं,
यह एक क्षारीय तरल यहाँ पे पित्त जो है आपका जो जूस होता है, बाइल जूस जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है। गॉल ब्लैडर के बारे में बात नहीं की जा रही है, जो बाइल जूस होता है उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो बाइल जूस का स्वरूप कैसा होता है तो बाइल जूस यह एक क्षारीय तरल, इसका pH 7.6 से 8.6 है। इसका उत्पादन कौन करता है, अभी हमने पढ़ा, यकृत करता है। इसका भंडारण कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो जो बाइल जूस बनता है उसका स्टोर कहाँ उसको करते हैं, गॉल ब्लैडर पित्ताशय में होता है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है, लिखा हुआ है, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है, एसिड जो मीडियम भोजन होता है उसको क्षारीय मीडियम में बदलना होता है। यह वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन भी करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है एसिड को क्षार में बदलना। यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं, नोट करके लिखा हुआ है, देखिएगा। लिखा है लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड पाचन में सहायक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लाइपेज अभी हमने बताया, एज जहाँ पे भी लगा होगा उस सभी एंजाइम होगा। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को पचाने का काम करता है। वसा जो है किससे बनी होती है, लिपिड्स का जो निर्माण होता है वो फैटी एसिड या वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड के द्वारा बना होता है, यानी फैटी एसिड, ठीक, या वसीय अम्ल प्लस मोनोग्लिसराइड, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, लिपिड्स हमारे वसा बनते हैं। और जो चीज़ जिससे बनी होती है उसी को तोड़ना पाचन कहलाता है। लिपिड्स पाचन में सहायक होती है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलते हैं, जिसमें से ट्रिप्सिन का स्राव अग्नाशय में होता है। आपका पेप्सिन, ट्रिप्सिन, देखिएगा पेप्सिन जो है ये आपका आमाशय में एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ पे वर्क करता है प्रोटीन पे। जो ट्रिप्सिन होता है छोटी आंत में वर्क करता है, जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है। काइमोट्रिप्सिन, ये सभी जो है एंजाइम किसको पाचित करती हैं, ये प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करते हैं। क्लियर है, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आमाशय, अग्नाशय या पैंक्रियाज, इसको क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, अभी हमने देखा था लीवर जो है ह्यूमन बॉडी की जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी है, अग्नाशय। यहाँ पे देख सकते हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। मिक्स ग्लैंड, ये मिक्स ग्लैंड है, इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ये कैसी ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि यह हार्मोन व पाचक रस या जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं दोनों का स्राव करती है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस भी बोला जाता है। तथा यह क्षारीय होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। किसमें, पैंक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें, ठीक, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, फुली डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। नोट करके लिखा हुआ है, एंजाइम प्रायः प्रोटीन होते हैं। ये बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम का काम होता है किसी भी प्रोसेस को एक्टिवेट करना और उसे कंप्लीट करवाना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस्ट्रिन कोई एंजाइम नहीं या एक हार्मोन है। यह कहाँ पाया जाता है, गैस्ट्रिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। यह आमाशय में जी सेल द्वारा मुक्त होती है। आमाशय में कई प्रकार की सेल होती है, उसमें से एक जी सेल होती है जिससे कि जो है
गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? आमाशय से। मानव शरीर, देखिएगा, हम लोग जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सेलुलोज का पाचन जो है केवल जो हमारे जानवर होते हैं वो सभी कर लेते हैं, ठीक। क्या लिखा है? मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। शरीर में सेलुलोज को पचाने के लिए कोई भी पाचक एंजाइम उपलब्ध नहीं होता है। मनुष्य जो है सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। जाइमेज एंजाइम नेट देखिएगा। जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल, ये जो है एक हमारी क्या बोलते हैं उसको, केमिकल प्रोसेस है जो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। शराब या इन सभी को बनाने में इसका यूज करते हैं अधिकतर। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं जो कि हम क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर या जिसको स्टोन बोलते हैं हम लोग, निम्न में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जो स्टोन्स हो जाते हैं वो किसका पाचन प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, लिखा हुआ वसा का, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है? पित्ताशय द्वारा पित्त रस का स्रावण होता है। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह वसा पाचन या पाचीकरण में सहायक होता है। जब पित्ताशय में पत्थर का निर्माण हो जाएगा तो पित्त रस का स्राव बाधित होगा, अतः वसा का पाचन प्रभावित होगा। क्लियर है? होता क्या है, जो स्टोन या जिसको हम लोग शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, पथरी बोलते हैं, ठीक है, वो जब बन जाती हैं तो क्या होगा, जब मान लीजिए ये पित्ताशय है, पित्ताशय की यहाँ पे मान लीजिए स्टोन बन गए तो क्या होगा, एंजाइम जो है, ये सॉरी एंजाइम तो होते नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन जो इसका जो इसमें जो इसका स्राव होता है, जो जूस होता है, वो कैसा है, क्षारीय माध्यम का होता है। वो जब है आगे की नहीं, आगे की तरफ नहीं जा पाता है तो ये बाधित हो जाता है जाने में, जिसके कारण वसा का पाचन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये IAS प्री 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल छोटी आंत में होता है, ये कथन फर्स्ट कहता है। इसका रीजन क्या है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को छोटी आंत में छोड़ा जाता है, राइट। तो पहला वाला गलत है, क्यों? देखिएगा यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ फर्स्ट गलत है, सेकंड राइट है। ऐसा क्यों? देखिएगा लिखा है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल, जहाँ पे ओनली वन लग जाए वहाँ पे समझ, यहाँ पे हम हमने अभी क्या देखा था, आमाशय, जो आपका आमाशय था, आमाशय इस प्रकार से एक संरचना आपने देखी थी, इस प्रकार से संरचना थी आमाशय। तो आमाशय में क्या होता है, प्रोटीन का पाचन वहाँ पे होता है, किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। किस एंजाइम के द्वारा? पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा वहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि केवल छोटी आंत में ही पाचन होता है, इसलिए फर्स्ट कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये आपका जो कारण है वो राइट हो जाएगा, जो कि आप आंसर में देख सकते हैं। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, प्रोटीन का पाचन तो आमाशय से ही शुरू हो जाता है, बट नेक्स्ट क्या है, जठर रस में, हाँ सो देखिएगा, ये जो जठर गैस्ट्रिक जूस जो होता है, इसमें क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं, पेप्टोन में बदल देती है। ये नेक्स्ट पॉइंट, अग्नाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन को क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इस प्रकार से जो है इसका पाचन हो जाता है।
इस प्रकार से जो है आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो भी दोस्त चैनल पे नए हैं वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी टाइमिंग पे। समथिंग वही क्लास आपकी जो है 6-7 PM तक जो है अपलोड हो जाती है। उससे पहले आप कभी भी उसके बाद आप कभी भी देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।